हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों आज है 18 दिसंबर और आज के वीडियो में हम 18 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, यूपी सरकार माध्यमिक विद्यालयों और कंपोजिट विद्यालयों में किस नाम से छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट होगा, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के नाम से। अगला है, अब वाराणसी में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यों की निगरानी किस ऐप के माध्यम से की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी सहयोग ऐप से। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ये पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको मंथली पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है जैसे सितंबर, अक्टूबर या नवंबर मंथ की, तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश को किस देश से 15,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव का प्रस्ताव मिला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, स्वीडन से। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। तो अभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है। अगला है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन बनेगा। तो ये बनेगा इंडिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला है, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए हाल ही में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है। तो मेघालय को अभी जो है पुरस्कृत किया गया है। अगला है, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना नया मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया। तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला है, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अगला है, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है और इसकी क्षमता कितनी है। तो इसकी जो क्षमता है वो है 5,000 से 5,500 किलोमीटर की। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में कहां पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर सेल बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, नोएडा में। दोस्तों नोएडा और ग्रेटर नोएडा में साइबर क्राइम के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक प्लान तैयार किया है और अब नोएडा में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साइबर क्राइम सेल का दफ्तर खोला जाएगा। इसको लेकर के तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इसको लेकर नोएडा में दौरा भी कर चुके हैं, जिन्होंने नोएडा के सेक्टर 82 में स्थित बस टर्मिनल में दफ्तर खोलने की व्यवस्था देखी है। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। अगर पूछा जाता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा जो साइबर सेल क्राइम का दफ्तर है वो कहाँ पे खोला जाएगा, तो आपको याद रखना है नोएडा में ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, क्या है तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर सेल जो है ये कहाँ पे बनाई जाएगी। तो ये ग्रेटर नोएडा में बनाई जाएगी। अगला है, राज्य के किस शहर का मेडिकल कॉलेज बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली रैंक में पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, प्रयागराज। दोस्तों मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, ये लगातार दूसरी बार पूरे प्रदेश में अपनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अव्वल आया। प्रदेश सरकार की टीम ने सितंबर और अक्टूबर के कार्यों का आकलन करके यह परिणाम घोषित किया। इससे पहले भी प्रदेश सरकार की टीम ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के 8 माह के कार्यों का आकलन किया था और इस सर्वे में भी प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज ने बाजी मारी थी। प्रयागराज के बाद अगर हम बात करें तो प्रयागराज के बाद दूसरे नंबर पर गोरखपुर, तीसरे नंबर पर कानपुर और चौथे नंबर पर मेरठ और 5वें पर आगरा और छठे पर झांसी का मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि लगातार दूसरी बार जो प्रयागराज का मेडिकल कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, ये दूसरी बार पूरे प्रदेश में अपनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहले स्थान पर रहा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, प्रयागराज का मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। और अगर पूछा जाए दूसरे नंबर पर
तो याद रखेंगे गोरखपुर। अगला है, हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, तेलंगाना को। दोस्तों तंदूर लाल चना ये तेलंगाना का जो है एक कह सकते हैं क्या है, उत्पाद है। तो इसे जो है अभी जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ राज्य में जीआई पंजीकरण की जो संख्या है वो बढ़कर के 16 हो गई है। यानी तेलंगाना में जो जीआई से पंजीकरण उत्पाद है उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 16 हो गई है। तंदूर लाल चना अरहर की एक स्थानीय किस्म है जो मुख्य रूप से तंदूर के वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें लगभग 24% प्रोटीन होता है जो अनाज की तुलना में लगभग 3 गुना है और अपने बहुत अच्छे स्वाद और बेहतर खाद्य गुणवत्ता के लिए ये लोकप्रिय है। तो पूरे तेलंगाना में फेमस है तंदूर लाल चना। क्या है ये एक अरहर की किस्म है, ठीक है। और इसके बारे में यहाँ पर आपने देखा कि लगभग 24% प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसका स्वाद जो है वो बेहतर है, इसी वजह से ये लोकप्रिय है वहाँ पे। तो अभी जो है जो अरहर की एक किस्म थी तंदूर लाल चना, इसको जो है जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है। जीआई टैग से संबंधित कुछ बातें आपको कल बताई थी हमने, तो वो आपको याद रखनी है। जैसे सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, 2004 में दिया गया था। इस बात को याद रखेंगे कब? 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। जीआई टैग किसी उत्पाद को दिया जाता है तो वो कितने वर्षों तक मान्य होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो 10 वर्ष के लिए ये मान्य होता है, ठीक है, जीआई टैग। इसके अलावा जीआई टैग दिया किसे जाता है? तो जो उत्पाद जिस जगह पे फेमस होता है, ठीक है, जैसे कोई राज्य में अगर फेमस है या किसी क्षेत्र विशेष में फेमस है तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग के तहत क्या होता है? तो एक प्रमाणन दिया जाता है, ठीक है, एक प्रमाणन दिया जाता है जिसके तहत जो है वहाँ के लोग जहाँ पे ये वस्तु फेमस है उसका प्रयोग कर सकेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि अभी तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया, ये तेलंगाना से संबंधित है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी याद रखेंगे कि जो जीआई टैग है वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो वो याद रखेंगे आप, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है जीआई टैग जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला है, फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में चाहत अरोड़ा ने कितने मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 100 मीटर। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं कि कौन है, तो ये चाहत अरोड़ा हैं जिन्होंने अभी एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों तैराकी में भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस 1 मिनट 13.13 सेकंड में पूरी की है। लिथुआनिया की रूटा माइलुटिटे ने 1 मिनट 3.81 सेकंड में ओवरऑल हीट में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो चाहत अरोड़ा से 9.32 सेकंड तेज था। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो चाहत अरोड़ा हैं इन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। लेकिन इनसे जो शीर्ष पर रही ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो शीर्ष पर रही है कौन? तो यह लिथुआनिया की रूटा माइलुट्टे, जिन्होंने 1 मिनट 3.81 सेकंड में ओवरऑल हीट में शीर्ष स्थान हासिल किया। और जो चाहत अरोड़ा हैं ये कितने समय में? तो 100 मीटर की ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस में इन्होंने 1 मिनट 13.13 सेकंड का समय लिया, जिसके साथ साथ ये जो है सेकंड नंबर पर रही और इन्होंने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो आपको इनका भी नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहत अरोड़ा का, जिन्होंने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। कौन सी प्रतियोगिता वो भी याद रखेंगे, महिलाओं की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में, और कौन सी है? तो फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप। अगला है, हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडकर को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, आयरलैंड। दोस्तों भारतीय मूल के लियो वराडकर, ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, नाम याद रखेंगे, लियो वराडकर। इनको जो है 17 दिसंबर 2022 को दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। माइकल मार्टिन की इन्होंने जगह ली है, इनकी जगह ये लेंगे, ठीक है, जिनकी पार्टी ने 2020 में लियो वराडकर के पार्टी के साथ एक गठबंधन समझौते के तहत यह व्यवस्था की थी। माइकल मार्टिन अब उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बन गए हैं।
लियो वडारकर इससे पहले कब रहे थे प्रधानमंत्री? तो इससे पहले 2017 से 2020 तक ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लियो वराडकर, जो कि भारतीय मूल के हैं, और ये दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले ये कब रहे थे? 2017 से 2020 के बीच ये प्रधानमंत्री रहे थे आयरलैंड के। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि किसकी जगह लेंगे तो माइकल मार्टिन की ये जगह लेंगे, जिन्होंने 2020 में गठबंधन के तहत ये जो है प्रधानमंत्री के पद पे रहे थे। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो ये बन गए हैं लियो वराडकर। दोस्तों, आयरलैंड से संबंधित आपको याद रखना है कि आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो माइकल डी हिंगिस, ये वर्तमान में आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं। नाम याद रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है? तो माइकल डी हिंगिस, ये जो है अभी क्या है? ये हैं आयरलैंड के राष्ट्रपति। इनका नाम याद रखेंगे। और आयरलैंड की मुद्रा क्या है? तो आपको याद रखना है यूरो आयरलैंड की है मुद्रा। और आयरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? तो डबलिन आयरलैंड की कैपिटल है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। डबलिन जो है ये क्या है? ये है राजधानी। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। डबलिन है राजधानी आयरलैंड की। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहर कौन से रहे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों, यानी कि न्यूयॉर्क और सिंगापुर, ये जो है दुनिया के सबसे महंगे शहर रहे। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये दुनिया भर के 172 देशों में 200 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों की तुलना करती है और उसी के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है कि कौन सा शहर कितना महंगा है। तो 2022 की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क और सिंगापुर, ये जो है दुनिया में सबसे महंगे शहर रहे। दोनों शहर शीर्ष पर रहे। तेल अवीव जो कि 2021 में शीर्ष पर था, अभी ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। लॉस एंजल्स और हांगकांग चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि शीर्ष पर कौन है? तो न्यूयॉर्क और सिंगापुर दोनों शीर्ष पर रहे। ठीक है, दोनों शीर्ष पर हैं, यानी कि दोनों बराबर जो है यहाँ पर आंकड़े रहे, तो दोनों टॉप पर हैं। और जो तीसरे स्थान पर है वो है तेल अवीव। तो आपको याद रखना है। और जो पिछली बार 2021 में अगर देखा जाए तो तेल अवीव ये पहले स्थान पर था, हालांकि अभी ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2022 जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसके अलावा इसमें टॉप पर कौन से शहर रहे? तो सबसे जो महंगे शहर रहे हैं वो है न्यूयॉर्क और सिंगापुर। अगला है, हाल ही में भारत को किस देश से राफेल का 36वां और आखिरी विमान मिला? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, फ्रांस से। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये है राफेल फाइटर जेट। दोस्तों, फ्रांस से सभी लड़ाकू विमान जो राफेल हैं इनकी डिलीवरी हो चुकी है। भारत में आखिरी राफेल विमान की लैंडिंग के साथ ही देश को कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान की डिलीवरी पूरी हो गई है। यानी फ्रांस और भारत के बीच समझौता हुआ था 36 राफेल फाइटर जेट को लेकर के। दोस्तों, ये जो समझौता है वो कितने रुपए में हुआ था? तो 59,000 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये समझौता हुआ था, 59,000 करोड़ रुपए में। और 36 विमानों की खरीद को लेकर के ये समझौता था। ठीक है, किस देश के बीच? तो फ्रांस के बीच हुआ था। जो सबसे पहली बार राफेल भारत को दिए गए थे, तो सबसे पहले 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत को दिए गए थे। तो जो पहली खेप है वो कब भारत में आई थी? तो 29 जुलाई 2020 को पहली खेप जो है भारत में पहुंची थी राफेल फाइटर जेट की, जिसमें कि 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत को दिए गए थे। और अभी जो है लास्ट यानी 36वां जो राफेल लड़ाकू विमान है वो भारत को दिया गया है। तो इस तरह से राफेल विमान भारत को कुल मिलाकर के 36 जो समझौता हुआ था, तो पूरे के पूरे 36 विमान जो है वो मिल चुके हैं। तो यहाँ से आपको सारी बातें याद रखनी है कि जो राफेल लड़ाकू विमान है इसको लेकर के भारत के बीच किस देश के साथ समझौता हुआ था? तो फ्रांस के साथ समझौता हुआ था। इसमें 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत को जो है खरीदे थे भारत ने। तो इस चीज़ को याद रखेंगे।
अब दोस्तों अगर हम बात करें कि राफेल जो लड़ाकू विमान है इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो दोस्तों जो राफेल विमान है ये 1 मिनट के अंदर 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। पहला पॉइंट याद रखेंगे, उड़ान भरने की इसकी जो क्षमता है वो 1 मिनट के अंदर 60,000 फीट की ऊंचाई तक ये पहुंच सकता है। ईंधन की अगर हम बात करें तो इसकी ईंधन की जो क्षमता है वो कितनी है, तो 17,000 किलोग्राम इसके ईंधन की क्षमता है। ये इतना ईंधन जो है लेकर चल सकता है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ये विमान है ये 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भी भर सकता है। इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं, तो इमरजेंसी में ये 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भी भर सकता है। इसके अलावा जो राफेल लड़ाकू विमान है इसकी गति कितनी है, स्पीड कितनी है, तो 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो राफेल लड़ाकू विमान है वो कितना जो नई तकनीकी है, हाईटेक तकनीक है, उसके आधार पर बनाया गया है कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही तेज़ है। 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो राफेल है इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो ये जो राफेल विमान है इसकी क्षमता है 3700 किलोमीटर तक। इसकी जो अधिकतम क्षमता है वो है 3700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता। ये बात यहाँ से याद रखेंगे। इसके अलावा जो राफेल विमान है ये कितना वजन लेकर के उड़ सकता है, तो 24,500 किलोग्राम तक का वजन लेकर के ये राफेल विमान उड़ सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये जो राफेल फाइटर जेट है ये बेहद ही अत्याधुनिक तकनीक पर बनाया गया है। इसके आने से हमारे देश की जो एयरफोर्स है उसकी जो पावर है वो कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो राफेल जेट है ये किस देश से मिले हैं भारत को, तो फ्रांस से ये खरीदे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैटे फ्रेडरिक्सन किस देश की प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी, डेनमार्क। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है। दोस्तों सोशल डेमोक्रेटिक लीडर मैटे फ्रेडरिक्सन एक बार फिर से डेनमार्क की प्रधानमंत्री बन गई हैं। वह डेनमार्क के इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी हैं। डेनमार्क में 44 सालों बाद ऐसा हुआ है जब किसी ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार का गठन किया। उन्होंने इस नई सरकार का गठन किसके साथ मिलकर किया है, तो लिबरल, सोशल डेमोक्रेट्स और मॉडरेट्स के साथ मिलकर के ये सरकार बनाई गई है। विपक्ष के लीडर जैकब एलेमैन जेनसेन को उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि हाल ही में डेनमार्क की प्रधानमंत्री कौन बनी, तो ये बन गई हैं मैटे फ्रेडरिक्सन। ये जो है कहाँ की, डेनमार्क की प्रधानमंत्री बन गई हैं और ये डेनमार्क के इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। और ये बात भी याद रखेंगे कि डेनमार्क में 44 सालों बाद ऐसा हुआ है कि जब किसी के साथ मिलकर के जो है किसी पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई गई है। तो वैसे यहाँ से आपको यही याद रखना है कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री कौन बनी, तो मैटे फ्रेडरिक्सन। अगला है, हाल ही में किस भारतीय तैराक ने पुरुषों की 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले हीट स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, शिव श्रीधर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं भारतीय तैराक शिव श्रीधर जिन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों भारतीय तैराक शिव श्रीधर ने 13 दिसंबर 2022 को मेलबर्न में शॉर्ट कोर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले हीट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। शिव ने, यहाँ पर क्या होगा, शिव ने यानी कि शिव श्रीधर ने 3 सेकंड कम लेकर 1 मिनट 59.80 सेकंड में रेस पूरी करके अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो कि उन्होंने पिछला रिकॉर्ड बनाया था 2 मिनट और 2.42 सेकंड में। तो उस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। जून 2022 में उन्होंने 200 मीटर की व्यक्तिगत मेडले में सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो शिव श्रीधर है इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है पुरुषों की 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले हीट स्पर्धा में, ठीक है। और यहाँ से आपको याद रखना है कि अभी ये जो प्रतियोगिता है वो कहाँ पे आयोजित की गई, तो मेलबर्न में ये आयोजित की जा रही है। इसको भी आप यहाँ से याद रखेंगे और इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिव श्रीधर। इन्होंने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है पुरुषों की 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले हीट स्पर्धा में। अगला है, निम्न में से किस एयरलाइन को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये करेक्ट होगा, स्पाइस जेट को। दोस्तों स्पाइस जेट ने हाल ही में GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा आयोजित
इवेंट में सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। यह अवार्ड GMR दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा प्रदान किया जाता है और ये अवार्ड उस एयरलाइंस को दिया जाता है जिसके सेफ्टी मानकों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड में जो है किस एयरलाइन को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये दिया गया है स्पाइस जेट को। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे 18 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की किस परियोजना को दुनिया की 10 सबसे अभूतपूर्व पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट था, नमामि गंगे, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन। भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण का 16वां संस्करण जो है, तो इसमें किस देश की सेना के साथ भाग ले रही है, इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।